नमस्कार दर्शक बंधु। आज आम भीष्म पर्वर द्वितीय दिन युद्ध विषय आलोचना करवा। मु कौन मनगढ़ा कहानी न कही व्यासदेव विरचित महाभारत अनुसार यह वीडियो माध्यम जनइबी। युद्धर द्वितीय दिन धृतराष्ट्र कहले, हे संजय, प्रथम दिन कौरव मान विजय पर पांडव मान मनोबल केमिति अछि? पुत्र दुर्योधन कौन करुच्ची, सेनापति पितामह भीष्म कौन करुचंती और पांडव माने कौन करुचंती विस्तृत भाव वर्णना कर। संजय कहले, हे राजन, प्रथम दिन में भीष्म पराक्रम पांडव सेनार मनोबल भांगी जाइतिला। पर श्रीकृष्ण सेमानकु साहस दे द्वितीय दिन युद्धपाई प्रस्तुत कले। द्वितीय दिन में पांडव सेना एक नूतन उत्साह नहीं आक्रमण करने को क्रौच व्यूह रचना कले। यही भयंकर व्यूह शत्रु सेना को ध्वंस करने को व्यवहृत हुए। यह पक्षी परी देखा यार मुह भागरे अर्जुन थिले, यार दुई पाखरे भीम, सात्यकी, विराट, द्रुपद, अभिमन्यु, घटोत्कच आदि वीर माने थिले। पांडव सेना को यही व्यूह देखि दुर्योधन समस्त सेनापति मानक आक्रमण करने को आदेश देले। समस्त सेना युद्धपाई प्रस्तुत हेले। श्रीकृष्ण निजर 5 जन्य शंख और अर्जुन देवव्रत नामक शंख बजाई आक्रमण कले। हाथी बाहिनी सह हाथी बाहिनी, रथी बाहिनी सह रथी बाहिनी, महारथी मान सह महारथी और घोड़ा बाहिनी सह घोड़ा बाहिनी युद्ध आरंभ हो गला। कुरुक्षेत्र भूमि धूली, रक्त और मांसरे भरीगला। पितामह भीष्म पूर्वपरी पांडव सेना उपरे गर्जन कर लंप मारिले। यह देखि पांडव सेना जीवन विकल दाइले। यह देखि अर्जुन पितामह को सामना करने को रथ भीष्म को सामना करने माधव को कहले। भीष्म टिके मुरुगी हसी सतर्क रहा कही रथ को नहीं भीष्म को सामने उपस्थित हेले। पितामह भीष्म को सामने देखि अर्जुन तांको प्रणाम कले। भीष्म अर्जुन को केतक बाण मारिले। एथर किंतु अर्जुन दृढ़ जवाब देले। भीष्म को साहाय्य करने को द्रोण, कृपाचार्य, दुर्योधन आदि वीर आसिले, किंतु अर्जुन सेमानंको एकाकी सामना कर प्रबल बाण वर्षा कले। यह देखि सात्यक, विराट, अभिमन्यु और द्रौपदी पुओ मैंने आसी अर्जुन को बाम और डाण पटे जोग देले। द्वितीय दिन द्वंद्व युद्ध अर्जुन भीष्म सह, द्रोण दृष्टिद्युम्न सह और सात्यकी कृपाचार्य युद्ध करुले। अर्जुन को लक्ष्य भीष्म पांडव सेना को रक्षा करवा। भीष्म जिते चेष्टा कले भी अर्जुन को हटाई आग को जापारे ना। दुहे परस्पर उपर अनेक शक्तिशाली बाण छाड़िले। दुहे समकक्ष वीर और पराक्रमी थे। अन्यपटे गुरुद्रोण और दृष्टिद्युम्न मध्य भीषण युद्ध होता। गुरुद्रोण सामने दृष्टिद्युम्न ठिया हो पार नथिले। गुरुद्रोण प्रथम दृष्टिद्युम्न धनुष काटिदेले। तापर तांकर गड़ा और सारथी को मारी रथ को नष्ट करदे। दृष्टिद्युम्न जीवन संकट देखि भीमसेन रणरंग को हल्ले। से द्रोण को केतक बाण मारी दृष्टिद्युम्न को रथरे बसई सेठारु नहीं गले। यह देखि गुरुद्रोण पांचाल सेना को ध्वंस करिबारे लागिले। दृष्टिद्युम्न एक नुआ रथरे युधिष्ठिर साहाय्य करने को पठेले। दृष्टिद्युम्न को सफलतार सह रक्षा पर भीमंकर असल युद्ध आरंभ होला। से एकाकी कलिंग सेना उपरे भिड़ी गले। कलिंग सेना अनेक रथ, घोड़ा और हाथीर भरी शक्तिशाली अस्त्रशस्त्र सजिते। यही सेना निषाद राजा पुत्र केतुमत, श्रुतायुष और कलिंग राजांकर अनेक सैन्य भीमंकर सामना करने को आसिले। भीमंक नेतृत्व में छेदी सेना और मत्स्य सेना कौरव सेना उपर आक्रमण आरंभ कले। से युद्ध में देवदानव युद्ध परी देखा जाउतिला। चारिआडे रक्त मांसरे भरीगला। सेना युद्ध में परास्त हो भयर पछक हटिगले। किंतु पांडुपुत्र भीम निजर बाहुबल उपर विश्वास करी एकाकी ठिया हेले। से कलिंग और निषाद सेना उपर प्रबल बाण वर्षा कले। कलिंग राजा और तांको पुत्र शक्रदेव मध्य भीमंक उपर आक्रमण कर भीमंक रथर गड़ा को मारिदेले। भीम रागरे गर्जन कर निजर गदारे शक्रदेव को मारिदेले। कलिंग राजा पुत्र शक्रदेव रथर माटी खसीगले। यह देखि कलिंग राजा भीम को घेरीगले एवं बाण वर्षा कले। भीमसेन गदा छाड़ी एक तलवार रे बाण को काटिदेले। भयंकर गर्जन कर हाथी उपरे थिबा भानुमत को सीधा मुंडर तल को काटिदेले। तापर से हाथी को बध कले। राग शांत न होबारु से मिलुवा हाथी, घोड़ा और रथ को ध्वंस करुले। भीमंकर एभली रूप देखि सारा कलिंग सेना भୟରେ दौड़ा लगिले। से दिन एकाकी भीम कलिंग सेना को ध्वंस कर देते। भीमंक युद्ध में पृथ्वी रक्त रंजित होगला। से सबु दिग को दौड़ी दौड़ी मिलुवा सैन्य को भूमि में केतेबेले पिटी दौले तो केतेबेले सेमानंकु पादरे दौड़ी दौले। से श्रुतायुष और शक्रदेव को मध्य मारिदेले। भीमंश दृष्टिद्युम्न, सात्यकी और पांडव मिसी कलिंग सेना को निर्मम भाव हत्या कले। एसबू खबर शुणी सेनापति भीष्म भीमंक दिग को रथ नेबा को कहले। शांतनु पुत्र भीष्म भीमसेन आड़क आसी घोड़ा मान मारिदेले। भीमसेन एक गदा धरी तल को लंप मारिले, किंतु दृष्टिद्युम्न तांको रथरे नहीं गले।
ସାତ୍ୟକୀ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସାରଥୀକୁ ମାରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଘୋଡ଼ାମାନେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଗଲେ। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଭୀମସେନ କଳିଙ୍ଗ ସେନାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଲେ। ସାତ୍ୟକୀ ଭୀମସେନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଖୁସିରେ କହିଲେ, ହେ ଭୀମସେନ, ତୁମେ ଏକା ହିଁ ଏ କଳିଙ୍ଗ ସେନାକୁ ଦଳି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ, ଯାହାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ବି ସହଜରେ ଜିତି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କହି ଭୀମଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭୀମସେନଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଶଲ୍ୟ ଓ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାକୁ ମାରିଦେଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିଲା। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଅନେକ ବାଣ ମାରି ଆଘାତ କଲେ। କ୍ରୋଧିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ଧନୁଷ କାଟିଦେଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଧନୁଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପୁତ୍ର ଉପରେ ବିପଦ ଦେଖି ଅନେକ ରାଜା ସହ ମିଶି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ତଥାପି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମାନ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଓ ଅର୍ଜୁନ ମିଶି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। କେହି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଆଗରେ ଆସିବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅର୍ଜୁନ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଐନ୍ଦ୍ରାସ୍ତ୍ର। ଏହା ଶତ୍ରୁ ସେନାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଭୀଷ୍ମ ହସିକି କହିଲେ, ଆଜି ଏ କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ କାହାରି ଦ୍ୱାରା ରଖିବେନି। ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାର ସମୟ। ଏହା କହି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦର ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଦୁଇ ପକ୍ଷର ସେନା ନିଜ ନିଜର ଶିବିର ଆଡ଼କୁ ଫେରିଗଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷରେ ପାଣ୍ଡବ ସେନାର ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କୌରବ ସେନାର କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ଓ ଯୁବରାଜ ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ବୀର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଗରେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କଟୁ କଥା କହିଲେ। ପାଣ୍ଡବ ଶିବିରରେ ପାଣ୍ଡବ ସେନା ଉଭୟ ଭୀମସେନ ଓ